कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। चौंके मत। आज इसी के बारे में, कन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे जो हमें इन्वेस्टमेंट को लेकर होती रहती है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को लेके इतना कंफ्यूज रहते हैं, किसी ने हमें थोड़ा सा टिप दे दी, हमने वहाँ पे भागना शुरू कर दिया, किसी हमारे अंकल ने टिप दे दी, उसके टिप के ऊपर चल के हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और बाद में हाथ क्या लगता है, ज़ीरो। ऐसा ही होता है मैक्सिमम लोगों के साथ, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। पता होता नहीं है किस में इन्वेस्ट करें, कहाँ से शुरू करें, कितना क्वांटिटी हो, कौन सी कंपनी हो, कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर भी लोगों के कहने से इन्वेस्ट करी जा रहे हैं, लोगों के देख देख के लोगों को। अब उससे नुकसान क्या है कि हम ना तो अपना दिमाग लगा रहे हैं उसमें, और ना हम एक ऐसे बंदे का दिमाग यूज़ कर रहे हैं जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। अगर हमें माननी है तो कम से कम हम उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों की बातें माने, उनकी बायोग्राफीज पढ़ के अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सेंस भी बनता है। हम अपने अंकल को देख के, अपने मामा को देख के, अपने एक दोस्त को देख के, अपने किसी और सर्कल में डॉक्टर से पूछ के अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, और क्या ही रिटर्न की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। व्हाट एक्सपेक्टेशन, इट्स एक्सपेक्टेशंस, कुछ भी नहीं। आज हम बात करेंगे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुहन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इतनी कन्फ्यूजन जब तक रहेगी हमारे माइंड में, जब तक हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक हम लॉस में जाते रहेंगे, हम लॉस बुक करते रहेंगे। पेशेंस नहीं है हमारे अंदर, और पेशेंस जब तक हमारे अंदर नहीं होगा हम लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं पा सकते। हम करते क्या हैं, हम नॉर्मली लोग जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि भाई अब तो खरीद लो खरीद लो खरीद लो, और एकदम से वहाँ से धड़ाम जब नीचे जाने लगता है, ऐसे हो गया 1000 रुपये लॉस बुक कर लिया, 2000 कर लिया, तभी बेचना स्टार्ट कर देते हैं कि अब तो पता नहीं क्या होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहली बात तो लॉन्ग टर्म की करिए। दूसरी बात, अगर आप शॉर्ट टर्म की कर रहे हैं, अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो उसको कैपिटल को गंवाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और इंट्राडे में कर रहे हैं तो आपको 5000 7000 जितनी भी आपकी कैपिटल है उसमें कम से कम 5% तो गंवाने के लिए तैयार रहिए हमेशा। इनफैक्ट ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन 5-7% तो गंवाने के लिए तैयार ही रहिए कि 5-7% तो आपकी कभी भी जा सकती है। थोड़ा वेट कीजिए, आपके कितने चले जाएंगे, 5000 ही तो जाएंगे। आप क्या पूरी उम्र 5000 भी नहीं कमा सकते क्या? तो थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए अपने अंदर, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, आप स्टॉक मार्केट की फील्ड में या म्यूचुअल फंड्स की फील्ड में। तभी आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं जब आपके अंदर पेशेंस आएगा। बेंजामिन ग्राहम भी कहते हैं, वॉरेन बफे भी कहते हैं, राकेश झुनझुनवाला भी कहते हैं कि जब लोग बेच रहे हो ना तब खरीदिए, और जब लोग खरीद रहे हों तब बेच के आराम से बैठ जाइए और उनके बेचने का इंतज़ार कीजिए कि कब ज़्यादा लोग बेचने शुरू करेंगे। तो स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है, क्या अच्छी बातें क्या बुरी बातें हैं, एक थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं उसके बारे में। स्टॉक्स में मेरे को सबसे अच्छी बात एक चीज़ लगती है कि हमारा कंट्रोल रहता है पूरा का पूरा। मान लीजिए हमें किसी कंपनी का ये पता चल गया, किसी कंपनी के हमने फंडामेंटल एनालिसिस किए और हमें पता चल गया कि ये कंपनी ग्रो करनी ही करनी है। हमने वहाँ से पैसा उसके कंपनी के अंदर लगाया, वो 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, जितना मर्जी हमने लगा दिया और 10 साल के लिए उसको भूल गए कि हमने वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी की है। मान लीजिए आज उसका शेयर 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का मिल रहा है और आगे जाके वही 2-2.5 हज़ार रुपये का शेयर उसका हो गया 10 साल के बाद, तो हमारे कितने चांसेस हैं कि हम करोड़पति बन सकते हैं? कितने % चांसेस हैं? बहुत हाई चांसेस हैं कि हम मल्टी मिलियनेयर वहाँ से बन सकते हैं उस कंपनी में से। अगर हम 10 ऐसी छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से ऐसे होता है कि 5 या 6 कंपनीज तो ग्रो कर ही जाएंगी और उनमें से एक ऐसी कंपनी होगी जो बहुत आगे तक जाएगी। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस ठीक से करके इन्वेस्ट करते हैं तो। अगर सिर्फ पैसा फेंक दिया जैसे मर्जी, जहाँ पे जो कंपनी दिख गई उसी में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ लेना देना नहीं हमें पीवी रेशियो से, पीई रेशियो से कुछ होता रहे, बस हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, करोड़पति बनना है, सुबह हम करोड़पति बने मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। यही गलतियां कर करके तो अब तक लॉस में बैठे हो। म्यूचुअल फंड्स में हमारा कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पे कोई और हमारे लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है, हम बस उसको पैसा देते हैं, एएमसीज को पैसा देते हैं हम। उन्होंने एक फंड मैनेजर वहाँ पे बैठाया होता है जो कि हमारा पैसा को इन्वेस्ट करता है। एएमसीज बेसिकली
एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो वो कंपनीज अपना एक फंड मैनेजर रखती हैं जो कि हमारे लिए पैसे को इन्वेस्ट करता है अलग अलग चीज़ों में, जहाँ से अगर हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत कम रिटर्न आने के चांसेस हैं, मिड कैप में करेंगे तो रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है, रिटर्न भी थोड़ा बढ़ जाता है, और स्मॉल कैप में रिस्क भी बहुत हाई है और रिटर्न भी बहुत हाई है। जैसे कि मैंने आज से तकरीबन 4-5 साल पहले स्मॉल कैप HDFC में इन्वेस्ट किए थे 20,000 रुपये, आई थिंक, हाँ 20,000 के आसपास ही मैंने इन्वेस्ट किए थे, जो कि अब मेरा 48,000 कुछ का मुझे मिला है। वैसे तो बोलते हैं अपनी इनकम शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा स्मॉल कैप का फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी हो सकता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता वही स्मॉल कैप, तो वो मेरे 20,000 जीरो भी हो जाते हैं। और ये एक अच्छी रिटर्न है मेरे लिए कि 3 साल में ही तकरीबन 24 से 25% का मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ से मिल गया। और अमूमन स्मॉल कैप इतना इंटरेस्ट दे ही देते हैं, 24-25% का, कई तो 30-30% का भी दे देते हैं। स्टॉक्स की और म्यूचुअल फंड्स की एक और जो बात है, जो स्टॉक्स की अच्छी है लेकिन म्यूचुअल फंड्स की बुरी है। स्टॉक्स में अगर हम इंडेक्स फंड में जाएंगे, जो कंट्री का इंडेक्स फंड होता है, मान लीजिए हमारा निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, अगर हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे हमें म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड से ज़्यादा। हार्डली 1% म्यूचुअल फंड भी उससे ज़्यादा हमें रिटर्न नहीं दे पाता, क्योंकि इसमें कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और फिर मैनेजमेंट कंपनी के भी टैक्सेज आ जाते हैं, वो भी अपनी फीस इंक्लूड हो जाती है उनकी भी। तो ऑल ओवर इतना कम हो जाता है कि फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें जो इंडेक्स फंड्स हैं उनसे ही ज़्यादा रिटर्न मिलती है। ये चीज़ एक मेरे को बहुत ख़राब लगती है म्यूचुअल फंड की। एक जो अच्छी चीज़ लगती है मेरे को म्यूचुअल फंड्स की, जो स्टॉक्स में अच्छी नहीं है शायद, म्यूचुअल फंड्स में एक ऐसा इन्वेस्टर हमारे लिए पैसे लगा रहा होता है जो उस फील्ड का मालिक है, जो उस मालिक तो नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा खिलाड़ी है जो उस फील्ड का। मान लीजिए कोई ऐसा फंड मैनेजर है जो 20 साल से 25 साल से लगातार इन्वेस्ट करते जा रहा है, जिसको अच्छी खासी नॉलेज है इन्वेस्टमेंट के बारे में, जबकि हम नए नए हैं उस चीज़ में, हमें कोई नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, हमें नहीं पता कहाँ पैसा लगाना चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर बैठें। हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, हमें जॉब करनी है, हमें बच्चों की देख रेख करनी है, हमें फैमिली को टाइम देना है, हमें घर के बाकी काम करने हैं, हमें बॉस का काम आ जाता है एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए, हम इतना टाइम नहीं दे सकते स्टॉक मार्केट को। तो हमारे लिए म्यूचुअल फंड थोड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है इन चीज़ों के लिए, अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अगर हम कंपनी का PB रेशो देखने के लिए, PE रेशो देखने के लिए, कंपनी की मैनेजमेंट को देखने के लिए तैयार हैं, तो हमें बेसिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, उसको सीख के। स्टॉक मार्केट में बिना लर्निंग के कभी कदम नहीं रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड में चल जाता है क्योंकि वहाँ पे आप एक ऐसे एक्सपर्ट को पैसे दे रहे हैं जो आपके लिए, जो अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए बेसिकली अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करता है, जो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अगर आप नए हैं, अगर आप अपना पैसा हारने के लिए तैयार हैं, अगर आप रिस्क लेने का मादा रखते हैं, तो आप बेशक स्टॉक मार्केट में जाइए, वहाँ से सीखिए, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, कैसे एनालिसिस किए जाते हैं, वहाँ से सीखिए और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। वहाँ से आपको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बजाय अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैं पैसे को ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्ट करूँ, ज़्यादा सेफ्टी मेरे पैसे की रहे, तो आप म्यूचुअल फंड्स चूज़ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी इतने बुरे नहीं होते, लेकिन आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम देते हैं, जबकि वो भी रिस्क उनमें भी होता है, म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क है। मार्केट के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड्स चलते हैं, मार्केट के हिसाब से ही स्टॉक्स चलते हैं। तो जो भी आखिरी कॉल आपका ही रहेगा, जो भी आपको खरीदना है, जहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना है, आप अपनी मर्जी से कीजिए। हमारे बताई गई चीज़ों को अगर आपको फॉलो करना है तो कीजिए, वरना आप अपना एनालिसिस कीजिए अलग से, आप अपनी मर्जी से। आखिरी कॉल, फाइनल कॉल आपका ही होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।